नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सदन में मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और सदन में खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। नीतीश कुमार ने कहा, आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहिए और हमको मुर्दाबाद कर दीजिए। 2 साल में तो आपकी संख्या अपने आप बहुत कम हो जाएगी। नीतीश यही नहीं रुके। नीतीश ने कहा, जितना हंगामा कर रहे हैं ना, करते रहिए, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आज सदन में आखिर नीतीश कुमार क्यों इतने ज्यादा भड़क उठे? बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर सियासत क्यों गरमाई हुई है, ये भी बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतना ज्यादा क्यों भड़क गए नीतीश कुमार आज? देखिए, भड़का हुआ तो मैं हूं। तस्वीरें देखिए, मैं कुछ तस्वीरें लेकर के आया हूं और वाकई गुस्सा आता है। भाई, अगर आपको सदन में नहीं रहना है, क्यों बनते हो एमएलए? क्यों लड़ते हो चुनाव? सेटिंग गेटिंग कमाने के लिए सिर्फ। वहां पे इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और तस्वीर देखिए, 2 उधर सत्ता पक्ष में, 2-3 इधर विपक्ष में। नेता प्रतिपक्ष तो वो यात्रा पे निकल गया है, सेशन चल रहा है, यात्रा पे निकल गया है। भाई, काहे के लिए बनते हो फिर ये सब? भाई, आप वहां डिस्कस कर रहे हो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, तुम्हारा स्कूल है ये, दिस इज योर ड्यूटी। खाली पड़ा हुआ है, शिक्षक स्कूल नहीं जाए, पढ़ाए नहीं, उसको बाहर नहीं किया जाता। एक्शन लेंगे के पाठक, अभी आऊंगा उस पर। स्टूडेंट नहीं जाएगा स्कूल, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो दफ्तर में नौकरी करता है वो नौकरी करने नहीं जाएगा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। एमएलए पे कानून नहीं लागू होगा। तुम लोगों को भेजा गया संसद विधानसभा में बैठने के लिए और विधानसभा से तुम नदारद हो, एब्सेंट मार्किंग लग रहा है। तो तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो देश बड़ा लुंज पुंज तरीके से चलता है। सारा चीज जो है, सारा नियम कानून जो है वो इन नेताओं के ऊपर जाकर के खत्म हो जाता है। तो ये तो इतनी माने घटिया चीज। आप ये समझिए कि बिहार के ये एमएलए, ये मंत्री, ये नेता, या हर पार्टी का, कोई नहीं कि एक पार्टी का गायब है, सब पिकनिक चल रहा है। बिहार गर्त में चला गया, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है, सब अंधे हो गए। अब नीतीश कुमार क्यों भड़के? ये देखिए, के पाठक जो है ना, ये नीतीश कुमार को ले बीतेगा। और अब तो आरजेडी साथ में नहीं है, तो भाजपा वाले भी जाएंगे इसके चक्कर में, भाजपा वाले भी जाएंगे। अभी बवाल चल रहा था कि भाई आरजेडी वाले सब हल्ला कर दे, भाई स्कूल का टाइमिंग, स्कूल का टाइमिंग समझ लीजिए क्या है। नोटिस आज निकल गया, आज फाइनल हो गया। लेकिन नीतीश कुमार को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैंने कल कह दिया था कि 10 से 4 जो है वो स्कूल चलेगा, ये अभी तक पालन क्यों नहीं हुआ? ये लोग क्यों आए हुए हैं? क्यों भाषण हो रहा है? तो नाराज इसलिए हो गए कि उन्होंने कहा कि मैंने तो कल ही कह दिया है। तो बाद में मालूम चला कि भाई कह देने से नहीं, ये तो के पाठक बैठा हुआ है वहां पे, तो कुछ बदला ही नहीं है। तो कोई कमीशन बिठाया 7-8 लोगों का, ये पता करने के लिए कि मुख्यमंत्री ने कल आदेश दे दिया था, उसको लागू क्यों नहीं किया गया। क्या आदेश दिया था के पाठक ने? वो कह दिया था कि 9 से 5 चलेगा स्कूल। तुम गए थे 9 से 5 स्कूल? ये आपने मैंने शिक्षकों को क्या समझ लिया है? ये बहुत सारे अधिकारी के पाठक टाइप होते होंगे, जो ऑफिस बॉय, चपरासी, इन लोगों के साथ जो मिसबिहेव करने के लिए, ड्राइवर के साथ मिसबिहेव करने वाले उस तरह के जंतु होते हैं ना। ये आपने शिक्षकों को भी वही समझ लिया है। तो 9 बजे अगर स्कूल के तुमने कह दिया कि भाई 9 बजे स्कूल खुलेगा, भाई टीचर तो 8:30 बजे आएंगे, 8:45 बजे आएंगे। और नीतीश कुमार क्या करें कि हमने 10 बजे कह दिया, तो उसका मतलब 9:45 बजे आएंगे वो। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार की भी बात को नहीं माना जा रहा। और ये नीतीश कुमार, भाई यही तो, जब नेता सब लगा रहेगा कहाँ प्रधानमंत्री बनना है, किसको कहाँ सीट देना है, कैसे क्या करना है, जब ये लोग खेला करने में लगे रहेंगे तो गवर्नेंस कौन करेगा? ऐसे लोग करेंगे। और टीचर नाराज,
भाई डोंट पुश देम टू अ कॉर्नर। अभी नियोजित टीचर वाले में देखिए क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। और ये के पाठक इज द सेंटर, सारे प्रॉब्लम की जड़ में बैठा हुआ है। आपको याद होगा, और जो लोग बिहार से वाकिफ नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, बीच में ये निकाल दिया था एक नया कैलेंडर छुट्टी का, दिसंबर तक का, पिछले साल 5-6 महीने पहले। और ये कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा है कि बहुत सारा छुट्टी है, अब इसको छुट्टी को खत्म करेंगे। क्या खत्म कर दिया? तो शिवरात्रि खत्म कर दिया इसने, कृष्णाष्टमी खत्म कर दिया, रामनवमी खत्म कर दिया, बताइए। और मोहम्मद साहब के जन्मदिन को रखा, बुद्ध जयंती इसने खत्म कर दी, नानक जयंती पे बंद कर दिया, मोहम्मद साहब के लिए रखा। मैंने वो मुस्लिम कैलेंडर्स को जो है उस तरह से उसने ये किया जो इस्लामिक कंट्री में भी छुट्टी नहीं मिलती। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को नहीं मनाया जाता, लेकिन ये उस समय सरकार थी आरजेडी की, लेकिन आरजेडी की सरकार थी तो अब क्या, आरजेडी तो गई, वो क्या कर रहा है, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, बाहर करो इसको। कुछ से कुछ एग्जाम देंगे टीचर, 20 साल तुमने सेवा ले ली, अब ये कह रहे हैं कि मैं नियोजित टीचर को जो है एग्जाम देना पड़ेगा। एक बात मैं कहता हूं, के पाठक को फिर से यूपीएससी के एग्जाम दिलवाओ, बहुत बहुत के आईएएस है ना, मतलब इट्स चैलेंज। उसको पकड़िए, उनको बोलिए फिर से तुम यूपीएससी का एग्जाम दो। प्रीलिम पास नहीं कर सकेगा ये, पीटी पास नहीं कर सकेगा। भाई 18 साल पहले कोई आ गया, 10 साल पहले कोई आ गया, जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, दुनिया कहां से कहां चली गई। आप उसके जो है एबिलिटी टेस्ट अभी लेंगे, और अगर के पाठक फेल कर गया तब नौकरी से बाहर निकाला जाए। चलिए के पाठक को ही 5 अटेम्प्ट दिया जाता है कि चलो भाई एक बार नहीं 5 अटेम्प्ट दो, 3 जो है कागज पे और 2 ऑनलाइन करोगे। वाहियात चीजें हो रही हैं बिहार। लेकिन के पाठक के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है, क्या नीतीश कोई एक्शन लेंगे? भाई लेना है भाई, ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं, ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं। जब तक ये सरकार में नहीं थे, मैं सम्राट चौधरी का मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने इस सवाल को उठाया था कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं। कोई भी आएगा, मैंने आप जितिया का छुट्टी काट देगा, वो अधिकारी टिका हुआ कैसे है। तो उस समय तो सम्राट चौधरी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि नहीं 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 हम तो एकदम ये होने नहीं देंगे। अब सरकार में आ गए, बाहर करो उसको। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मीडिया मैनेजमेंट के पाठक का बड़ा तगड़ा है। पटना में जो टीवी चैनल के पत्रकार है उनसे पूछेंगे भाई क्या चक्कर है भाई, आदमी बोले बहुत अच्छा आदमी है। अरे अच्छा आदमी है, इनह्यूमन फैसले लेते हैं, अमानवीय फैसला, तंग करे जैसे आदमी। भाई ये 9 बजे से 5 बजे तक का कहां स्कूल होता है, ये सब समझा दो। और ये क्या चल रहा है, तानाशाही। के पाठक का नोटिस में दिख रहा था, पहली घंटी तो दूसरी घंटी तीसरी घंटी। अरे भाई कम से कम प्रिंसिपल को छोड़ दो ना, ये काम तो प्रिंसिपल को छोड़ दो। आपको बस इतना ही कहना चाहिए कि भाई ऐसा है 5 घंटे 6 घंटे स्कूल चलेगा, कितने से कितने बजे चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी चीजें आप प्राचार्य के ऊपर छोड़ सकते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ सकते हैं। कहीं रास्ता नहीं होता है, कहीं पैदल चलने में दिक्कत होता है, कहीं बहुत सारी चीजें होती है, ये तो एडजस्ट करने की चीज है। लेकिन होता क्या ना, सत्ता, भाई हम आईएएस ऑफिसर हैं अभी सबका। भाई ऐसा है, दुनिया जहान के भाग्य का फैसला करने की गलती मत कीजिए। जिस तरीके से लोगों का विरोध हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये टीचर्स के साथ दुश्मनी मोल के नीतीश कुमार ने तो अपनी उसको राजनीतिक ये जो है वो खराब किया ही है। भारतीय जनता पार्टी भी लपेटे में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के डिप्टी सीएम और जो लोग हैं, इन लोगों को इमीडिएटली कहना चाहिए कि पहले इसको बाहर करो। इनफ इज इनफ। जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सदन में विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के नेता स्कूलों की टाइमिंग को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर सवाल उठाते दिखे। विपक्ष के नेताओं ने के पाठक पर जमकर हमला बोला। विपक्ष के नेताओं ने तो के पाठक को पद से हटाने की भी मांग कर दी, जिस पर नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर बरस उठे। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।